हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों की पहले ही जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम ऐसे वीडियोस बनाने वाले हैं जो जीएसटी कोर्सेज से रिलेटेड हैं। अगर आप हमारे वीडियो लाइन से देखेंगे तो आपको काफी सारी नॉलेज होगी जीएसटी के बारे में। हमने छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि छोटे छोटे टॉपिक से आपको नॉलेज मिल सके विद एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट वीडियो था कि जीएसटी क्या होता है एंड जीएसटी ने क्यों रिप्लेस किया अर्स्टवाइल लॉस को, यानी कि सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज को। हमारा सेकंड वीडियो था कि किस तरह से जीएसटी लॉ बना और कैसे एक फाइनेंस बिल एक्ट बनता है और रूल्स बनते हैं और नोटिफिकेशंस उसको फॉलो करते हैं। अगर आप हमारा पहला दो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे जीएसटी कोर्स का लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो दो वीडियोस चेक कर सकते हैं। हमारा थर्ड वीडियो है ऑन टाइप्स ऑफ जीएसटी टैक्सेस, यानी कि जीएसटी के अंदर किस तरीके के टैक्सेस हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू टैक्सेस। तो पहले देखते हैं जीएसटी में कौन से तरीके के टैक्सेस हैं। बेसिक तीन कैटेगरी के टैक्सेस हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एस का मतलब है स्टेट जीएसटी, सी का मतलब है सेंट्रल जीएसटी एंड आई का मतलब है इंटरस्टेट जीएसटी। अगर स्टेट के बदले यूनियन टेरिटरी है तो एस रिप्लेस हो जाता है यू से और यूजीएसटी बन जाता है। यानी कि अगर आपका टैक्स पेयर किसी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है तो वो एसजीएसटी के बदले यूजीएसटी लगाएगा। टैक्सेस कलेक्टेड एसजीएसटी के नाम पर स्टेट के पास जाएंगे, सीजीएसटी के नाम पर सेंटर के पास जाएंगे और आईजीएसटी है वो दोनों स्टेट और सेंटर में प्रपोर्शनेटली डिवाइड होंगे। तो इस तरीके से हर एक टैक्सेस आपका स्टेट प्लस सेंटर दोनों के पास जाएगा, सिर्फ नाम तरीका कलेक्ट करने का बदल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब एसजीएसटी लगेगा, कब सीजीएसटी लगेगा और कब आईजीएसटी। तो दोस्तों इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये देखने के लिए कि कौन से तरीके के टैक्सेस लगेंगे। एक है टैक्स पेयर कहाँ लोकेटेड है एंड सेकंड आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आता है। अगर आपका टैक्स पेयर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक सेम टेरिटरी में है तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लग जाएगा, और दोनों अगर अलग अलग टेरिटरी में हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी के बदले आईजीएसटी लगेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका टैक्स पेयर और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। यहां मैं बार बार बोल रही हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि रिसिपिएंट। जीएसटी लॉ में प्लेस ऑफ सप्लाई के अलग रूल्स बने हुए हैं। हर एक्टिविटी के लिए बताया गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। आपको वो रूल्स देखने पड़ेंगे हर बार जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा तरीका का टैक्सेस लगेगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको चेक करना है कि आपका टैक्स पेयर कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। अगर दोनों सेम स्टेट में है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लग जाएगा, और अगर दोनों अलग स्टेट में है तो आईजीएसटी लगेगा। चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, टैक्स पेयर महाराष्ट्र में लोकेटेड है और प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है। अब क्योंकि ये दोनों सेम टेरिटरी हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। सेकेंड, फर्स्ट टैक्स पेयर महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है। अभी क्योंकि दो अलग अलग टेरिटरीज हैं, आईजीएसटी लगेगा। टैक्स पेयर दमन में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है। ये भी दो अलग अलग टेरिटरी है क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, दूसरा स्टेट है, तो आईजीएसटी लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर दमन टू दमन होता था, यानी कि टैक्स पेयर दमन है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दमन है, तो यहाँ पर सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी लगता था। तो एस रिप्लेस कर देता था यू से, एंड सेंटर प्लस यूनियन टेरिटरी को वो टैक्सेस मिलते थे। अब देखते हैं कोई क्रिटिकल केसेस जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप ऑफ टैक्स लगेगा। फर्स्ट है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के केस में टैक्स पेयर इंडिया में रहता है एंड जो रिसिपिएंट रहता है वो आउटसाइड इंडिया रहता है। एक्सपोर्ट्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा आउटसाइड इंडिया रहा है स्पेसिफिक केसेस में। तो क्योंकि
प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है एंड टैक्स पेयर विद इन इंडिया है। ये कोई स्टेट के बीच में नहीं है, बल्कि दो कंट्रीज ही अलग अलग हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि आईजीएसटी लगेगा, तो कभी भी सी, एस और यू पिक्चर में नहीं आएंगे। इररिस्पेक्टिव आप कोई सी भी स्टेट में हो, हमेशा आईजीएसटी लगेगा। सेकेंड, इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के केस में जो पर्सन है जो इंपोर्ट कर रहा है वो इंडिया के अंदर है, एंड जो भेज रहा है इंडिया के अंदर वो बाहर लोकेटेड है, यानी कि दो अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसमें दो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज नहीं, बल्कि दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो यहां पर भी आईजीएसटी लगेगा। थर्ड आ जाता है सप्लाई टू एसईजेड। एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहां पर गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाहे आपके टेरिटरी में लोकेटेड हो या आपके टेरिटरी से बाहर हो, अगर आप सर्विस दे रहे हो या गुड सप्लाई कर रहे हो और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका एसईजेड आ रहा है, तो इररिस्पेक्टिव आप कहीं पर भी लोकेटेड हो, आपको आईजीएसटी ही चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप महाराष्ट्र में लोकेटेड हो एंड आप गुड सप्लाई कर रहे हो एसईजेड जो महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। अगर हम नॉर्मल लॉ लगाते थे तो सी और एस लगता, बट क्योंकि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एक एक्सेप्शनल एरिया है, एक एसईजेड एरिया है, स्पेसिफिकली कहा गया है गवर्नमेंट ने कि आपको आईजीएसटी ही लगाना है कंपल्सरी। ब्रांच ट्रांसफर। जीएसटी लॉस के हिसाब से अगर आपके कोई सेकंड स्टेट में कोई ब्रांच है एंड आप एक स्टेट में लायबल हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आपको कंपल्सरी सेकंड स्टेट में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड जीएसटी पर्पस के लिए ये दो अलग अलग एंटिटीज मानी जाएगी। इन दैट केस आपको देखना है कि आपकी ब्रांच कहाँ लोकेटेड है। अगर वो सेम स्टेट में है तो आप सी और एस लगाएंगे, और अगर वो इंटर स्टेट है यानी कि कहीं और स्टेट में है तो ब्रांच ट्रांसफर पे आप आईजीएसटी लगाएंगे। अब दोस्तों इसमें दो पॉसिबिलिटी है ब्रांच ट्रांसफर के लिए कि अगर आपका सेम स्टेट में है तो आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आपका सेम रजिस्ट्रेशन में ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके ये ब्रांच कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांच है चर्च गेट पे एंड आपका सेकंड ब्रांच है मलाड में। अब क्योंकि ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, आप सेम रजिस्ट्रेशन में से कवर कर सकते हैं। इन दैट केस ये ब्रांच ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने दो अलग अलग वर्टिकल्स के ब्रांच किए हैं, एज पर जीएसटी लॉ आपको दो सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलाउड है। अगर दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन हैं तो आपको चेक करना होगा कि क्या ये सेम स्टेट में है या नहीं है। अगर सेम स्टेट में है तो आपको सी और एस लगाना है, और अगर डिफरेंट स्टेट्स में है तो ब्रांच ट्रांसफर के ऊपर आपको आईजीएसटी लगाना है। So, आई होप दोस्तों आपको ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं हम इसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी हम ऐसा कोई नेक्स्ट वीडियो डालें आप उसे जरूर देख पाए। थैंक यू।